आपके सवाल। मैं समझ सकता हूं 2 लोग नहीं पूछेंगे, बाकी लोगों का तो कोई संबंध नहीं है। सर, ये जो बिजली वाला मामला है, इसमें अभी नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री। तो जो गरीब तबका है उसको पहले ही मतलब 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। तो आपको लगता नहीं है कि इसमें जो आप कनेक्शन अडानी साहब के साथ इस प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि आपने बिजली फ्री कर दी तो पैसा किसी का तो गया ना। किसका जाएगा? टैक्स पेयर का ही जाएगा ना। अदानी तो नहीं कहेगा कि मैं फ्री में दे रहा हूं, सरकार कह रही ना फ्री में दे रहा हूं, तो सरकार को अदानी को तो उतनी कीमत देनी पड़ेगी ना। तो आपसे डायरेक्ट आपकी जेब से नहीं लिया, पिछले हाथ से आया आपकी जेब से निकाल लिया, टैक्स पेयर का ही तो पैसा जाएगा। तो 6 रुपए 75 पैसे में इसलिए मान लूं कि माफ कर देते हैं क्योंकि 125 यूनिट फ्री है। फ्री किसके लिए है? फ्री उपभोक्ता के लिए। चलिए मान लेते हैं, वही उपभोक्ता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए जो पैसा सरकार को देता है, वो सरकार उस पैसे को फिर अदानी को दे देगी 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट। तो फ्री क्या हुआ? वापस समझाऊं या क्लियर है? सर आप कह रहे हैं कि जनता का पैसा घुमा के अडानी साहब को दिया जा रहा है। कीमत तो 6 रुपए 75 पैसे मत रखिए। फिर आप कह रहे हैं 125 यूनिट फ्री देंगे, 126 होते ही आप पूरा बिल लेते हैं। आपको शायद ये मालूम है जो यहां का मॉडल है। तो 126 यूनिट होते ही आप 6 रुपए 75 पैसे के हिसाब से पूरा बिल दे देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मान लो मैंने 125 यूनिट से कम खपत की, फिर भी सरकार तो अडानी को पैसा देगी 6 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। वो पैसा सरकार कहां से लाएगी? मुझसे और आपसे ही तो लाएगी। नुकसान तो फिर भी है। तो कहां लाभ है मुझे बताइए, किसको लाभ है? चलिए इस पूरे इक्वेशन में लाभ किसको है? राष्ट्र के सेठ को लाभ है। माइक ले लीजिए। ये कहा है आपने सर इसमें कि 1050 एकड़ जमीन जो है ये सरकार ने अडानी को 1 रुपया प्रति वर्ष 33 साल के लिए लीज पे दिया है। तो ये 1050 एकड़ या 10 लाख पेड़ जो एक्वायर किए गए हैं उसमें किसानों को कोई मुआवजा मिल रहा है सरकार की तरफ से या वो भी नहीं मिल रहा है? हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ किसान कह रहे हैं हमें नहीं दिया जा रहा, बहुत कम दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है। वो सब आपको, अब हम सब ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिए। स्थिति ये है। और मैं एक और आंकड़ा आपको बड़ा दिलचस्प देना चाहूँगा। आप सवाल पूछते रहिए, मैं निकाल रहा हूँ एक आंकड़ा। मेरे को सुबह किसी ने बड़ा अच्छा कैलकुलेशन करके भेजा, जो मैं हैरान हो गया क्योंकि पटना से मैं भी वाकिफ़ हूँ। तो ये जो 1050 एकड़ ज़मीन है, इसको अगर आप यूं कैलकुलेट करें तो 16 गांधी मैदान, 16 गांधी मैदान। आपने गांधी मैदान सबने ही देखा है लगभग, भले आप बिहार से हो या नहीं हो, ज़रूर देखा है। और 225 क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट का सीज़न आपने कल देखा होगा, चल ही रहा है। और 770 फुटबॉल मैदान के बराबर ये बिहार से छीना जा रहा है, बिहार के किसानों से छीना जा रहा है। सर ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया अभी कि किसानों को डरा धमकाकर पेंसिल से साइन करा के उनकी ज़मीनें ली गई, तो ये ज़मीनें लेने का सिलसिला कब से चल रहा था? ये अभी से या शुरुआत से उन्होंने? अगस्त में कैबिनेट का डिसीजन हुआ, जुलाई में ये टेंडरिंग हुई, टेंडरिंग में गौतम अदानी को ये मिला बिडिंग में, और अगस्त में बिहार कैबिनेट ने, नीतीश और बीजेपी के कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि एक्विजिशन होनी चाहिए, और तब से ये शुरू हुई। चल रही है, अभी प्रक्रिया जारी है, पिछले महीने की बात है। सर चूँकि ये कोल पे बेस्ड पावर प्लांट लगेंगे वहाँ पे, तो इसमें जो कोल की सप्लाई भी होनी है वो सख्ती पॉलिसी के थ्रू होनी है। तो क्या लगता है ये निर्णय केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही ले लिया था कि इस पावर प्रोजेक्ट के लिए कैप्टिव कोल उनको मुहैया करवाना है राजमहल से, तो वो भी तय हो गया है। कोयला बिहार का, ज़मीन बिहार की, पैसा बिहार का, और
पावर प्रोजेक्ट गौतम अदानी का, और वही बिजली बिहार को 6 रुपए 75 पैसे में फिर बेची जाएगी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं नहीं, इसी पे रहिए। क्यों, आप बिहार के हैं, आपको तो ज़्यादा दुख होना चाहिए। हाँ, आपने उठा रहे हैं हम मुद्दा, आज पीसीसी भी आजकल में उठा ही रही है लगातार, और किसानों का आप देख ही रहे हैं कि कैसे वो लोग बैठे हैं, उनको नहीं आंदोलन करने दिया जा रहा। उनको, वो लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएं। प्रधानमंत्री को तो बात पहुंचाने की आवश्यकता है नहीं, वो सब जानते हैं। उनकी बिना आंख के इशारे के तो कुछ मिलता नहीं है, होता नहीं है। करोड़ का प्रोजेक्ट्स वहाँ पे वो देंगे बिहार को, तो ऐसे में सर इस प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने सवाल उठाया है, तो फिर आप लोगों की क्या डिमांड रहेगी गवर्नमेंट? डिमांड क्या है? आपके सामने है कि भाई आप ये इतना खुलकर लूट कैसे कर सकते हो? जमीन भी दोगे, कोयला भी दोगे, सब कुछ दे दोगे, प्रोजेक्ट दे दोगे, टेंडर उनके नाम पे खुल जाएगा, उसके बाद 6 रुपए 75 पैसे में आप बिजली बिकवाओगे उनसे, 1 रुपए में आप जमीन दोगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? ये तो घोर कलयुग है। पवन सर, आप लोगों की गवर्नमेंट बनती है महागठबंधन की, तो क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर रिव्यू ये करेंगे? सवाल भी नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट हो सकता है हमारी सरकार में? बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता इस तरह का प्रोजेक्ट। आप सोचिए कि जब वो 6 रुपए 75 पैसे बोल रहे हैं, कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे आप उनसे कि साहब महाराष्ट्र में आपने इतने में किया, 3 रुपए में किया, उत्तर प्रदेश में 4 रुपए में किया, तो बिहार में 6 रुपए 75 पैसे क्यों? कोई पूछे तो, नेगोशिएशन तो करिए, दबाइए तो लाला को। भाई सेठ है, आपका दोस्त है, इसका मतलब क्या? वो जो चाहेगा वो होगा। दूसरा मुद्दा है नहीं, इस पे थोड़ा एक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब उस, मैं यहीं बैठा हूं, कहीं भाग तो रहा है नहीं, उस पर भी बात करेंगे, डोंट वरी। बात चुनाव से, भाई चुनाव से पहले आप गौतम अदानी को प्रोजेक्ट दे रहे हो, तो क्या मुद्दा नहीं बनेगा? बनेगा। ये डर है ना आपको कि चुनाव में हारेंगे, बाद में नहीं दे पाएंगे, दोस्त कहेगा, आंख दिखाएगा दोस्त, कह रहे यार दोस्ती किस काम की, आपने तो मुझे काम ही नहीं दिया इतना बड़ा। दबाव देखिए, नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री, स्वघोषित सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु, अपने दोस्त से कितना डरता है जी। अब पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं। अब आप अपने एजेंडा पे, मैं अपना एजेंडा खत्म मेरा, चलिए। सर सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 साल तक मुस्लिम अनुयायी होने की शर्त पर रोक लगा दी है, और रोक तब तक रहेगी जब तक राज्य सरकारें नियम नहीं बनाती है। वक्फ बोर्ड में इसका अभी हम स्टडी कर रहे हैं, जो अभी रास्ते में मैं ऑर्डर देख रहा था, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर भी स्थिति को नहीं आना चाहिए था कि आप बिना चर्चा किए इस तरह से एक कानून बनाते हैं जिसको फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत आती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, पिछले 10-11 साल में अनेक ऐसे मुद्दे आए जहां न्यायपालिका की वजह से राहत मिली। कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार, जनता के वोट से चुनी हुई सरकार, बिना चर्चा किए, बिना कंसल्टेशन किए जब कानून बनाएगी तो यही होगा। सर इसमें पवन जी, सर एक तो माइक, अंग्रे- हाँ पवन बोलिए जी, बोलिए, मेरा- आप बोलिए। उनके सर पास माइक है, अंग्रेजी में बोलिए। भी बोल दीजिएगा। जैसे कि सर 2-3 प्रावधान जो काफ़ी जिसको चैलेंज किया गया था, उसमें एक तो ये 5 साल का जो एक क्राइटेरिया रखा गया था कि 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करना चाहिए तभी आप सदस्य बनेंगे, उसको लेकर भी रोक लगाई है। दूसरा ये भी कहा है कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकता कोई अधिकारी जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय ना हो जाए। वक्फ की संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा ना किया जाए। हाँ, जो प्रावधान था इस कानून में, नए कानून में, वो ये था कि अगर किसी वक्फ की ज़मीन पर मैंने नोटिस भी दिलवा दिया तो जिस दिन वो नोटिस वहाँ चिपका या वहाँ सर्व हुआ, उस दिन से वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी।
ये बड़ा अनोखा कानून था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, और जो पहला प्रावधान आपने बताया उसमें भी राहत दी है। अभी स्टडी करने दीजिए, फिर और इस पर चर्चा करेंगे। मेरा सवाल ये है कि कल एक पवन जी, कल एक चर्चित मैच हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में, और इसके ऊपर पाकिस्तान के पीसीबी ने एक निराशा जाहिर की है, जो हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया, और जो पहलगाम का जिक्र हुआ भारतीय कप्तान की ओर से इस पूरे मैच को लेकर, और उसके बाद जो बयान हुआ है पहलगाम का जिक्र करते हुए, इसको न कैसे आपको हैंडशेक से दिग्भ्रमित होना है, न आपको पीसीबी के बयान से दिग्भ्रमित होना है। कठपुतलियां हैं, धागा किसके पास है? एक तरफ वो ताली बजाते हुए, नारे लगाते हुए देशभक्त बेचारे, बड़ा बुरा लगता है उनके लिए। दूसरी तरफ बेचारे खिलाड़ी, उनके लिए भी बुरा लगता है। और पीछे व्यापारी, व्यापारी तय करता है कि कब नारे लगवाने हैं देशभक्तों से, ताली बजवानी है, और व्यापारी तय करता है कि कब क्रिकेट खिलवाना है। तो ना आप खिलाड़ी की तरफ देखिए, उसकी भी मजबूरियां हैं, ना आप बेचारे देशभक्तों की तरफ देखिए, उसमें हम सब शामिल हैं, आप सब शामिल हैं। आप पीछे व्यापारी पर फोकस कीजिए, जिसके हाथ में सारे धागे हैं। जब उसको वोट चाहिए होते हैं तो वो देशभक्तों से तालियां बजवाता है, नारे लगवाता है, गुस्सा दिलवाता है उनको। जब व्यापारी को लगता है कि हो गया, अब इसका काम खत्म, अब नोट चाहिए, पैसे चाहिए, फिर वो खिलाड़ी को आगे करता है, फिर उससे खिलवाता है। अब वो व्यापारी के अलग अलग भतीजे हैं, उनमें से एक जय शाह है। इसके आगे मैं क्या कहूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरे आपको आप बनाएंगे? आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए। दूसरा सवाल ये है कि दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि भाई हमने कह दिया महागठबंधन को कि 200 सीट आप ले लीजिए, 43 सीटों में अब कोई इस बार आशंका नहीं होनी चाहिए, 43 सीट तो हम ही लड़ेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैं बता दूं आपको, हमारा पूरा गठबंधन, सीटों पे तो हम आपस में तय कर लेंगे, आपको बता ही देंगे, लेकिन हमारा पूरा गठबंधन एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा। धन्यवाद।